शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। 218 साल, 1807। आप सोच रहे होंगे मैं ये दो फिगर आपके सामने क्यों रख रहा हूँ। शायद मैं पिछली 2 सदियों की बात क्यों कर रहा हूँ। पिछली 2 सदियों पहले लोग कैसे थे, क्यों थे और क्या थे, हर चीज का एक वक्त मुतय्यन था। आज कुछ एक ऐसी हकीकत, एक ऐसी स्टोरी आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि लाहौर शहर के अंदर एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जिसकी उम्र 218 साल है। आप हैरान हुए होंगे कि 218 साल इस वक्त कौन है। अमूमी तौर पर अगर हम इन हालात का मुआयना करें कि इन हालात में किसी के लिए जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, जबकि पोल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, हालात वाकयात इस है, खुराक अच्छी नहीं है। पहले ज़माने में हम देखा करते थे कि हमारे दादा परदादा जो हैं वो 80, 90 और 100 साल की उम्र में जाते थे, और कुछ वो इस तरह की बातें भी चलती थी, जनाब 100 साल का हो गया, और रिकॉर्ड में चीज़ें कोई नहीं होती थी। लेकिन ये जो शख्स मेरे साथ मौजूद है, आपको बज़ाहिर ये कुछ 40 से 45 साल का लग रहा है, लेकिन हकीकत ये है, ये सर्टिफाइड है कि इसकी उम्र 218 साल है। अब इन 218 सालों को अगर मैं डिवाइड करूं 50-50 के अंदर, तो तकरीबन जो है ये 4 आधी सदियां जो गुजार चुका, और वैसे को 2 सदियां गुजार चुके हुए हैं इस रूए ज़मीन के ऊपर, इस लाहौर शहर के अंदर। और अभी भी 18 साल ये अगली एक जो उसके अंदर करने जा रहे हैं। 2 डायमंड जो जुबलीज हैं वो ये मना चुके हैं। अफजल भट्ट इनका नाम है। इनसे पूछ लेते हैं कि असल हकीकत क्या है, कि इन्होंने अब तक कितने रूप बदले हैं इस दुनिया में रहते हुए, ये कितनी दफा कितने जंगलों में घूम चुके हैं, और कितना इन्होंने जो है वो एंजॉय किया इस लाइफ को, क्योंकि इन्होंने वो तहजीबें भी देख ली हैं जो शायद हमने सिर्फ अभी तक किताबों में पढ़ी हैं। भट्ट साहब कि जब दुनिया में 200 साल पहले ये आए थे, तो ये खिता एशिया के अंदर थे या किसी और खिते के अंदर जो है इन्होंने अपने आंख खोली थी। भट्ट साहब 200 साल यहाँ, अब तो 2 घंटे 2 साल जो है वो इस माहौल के अंदर जीना मुश्किल है। 200 साल पहले जब आप आए तो ये पाकिस्तान वाले हिस्से में, एशिया में ही थे या कहीं और थे? थे तो पाकिस्तान वाले हिस्से में ही, लेकिन जंगलात में थे। उस टाइम जंगल हुआ करते थे, जंगल हुआ करता, बेआबान थे। बेआबान। आज भी देखो फ्रेश हूँ, 218 साल के बाद भी आज भी मैं फ्रेश हूँ। मेरी उम्र चेहरे से लग रहा है बट, और फ्रेश ना हो ये मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं आपके बट्टों की तारीख भी इतनी पुरानी नहीं जितने आप पुराने निकल आए। मेरे ख्याल में तो 200 साल पहले तो बट होंगे ही नहीं, है ना? तो फिर ये एकदम कहां से एकदम, कि ये आपके घर वाले या फैमिली वाले नहीं कहते कि यार इतना पुराना बट यार दोस्त? लेकिन वो जो हाइट है या जिस तरह जिसामत है उस हिसाब से तो कह रहे हैं। मैंने सुना था 200 साल पहले ना लंबे लंबे को का दुआ करते थे लोगों की, कुछ जनाब 40-40 फीट। वो 200 साल की ख्याल में 5.5 फुट नहीं, वो ऐसा घिस के इतना हो गया हूँ 200 साल के, क्योंकि उम्र इतनी हो गई है। अच्छा, मैं ना ये है ना भट्ट साहब की ना जरा खाल को भी चेक कर लेते हैं। मैं चेक कर रहा हूँ कि कहीं इनकी वो केचरी तो नहीं को भेज तो नहीं बदलने के लिए जा रहे भट्ट साहब। आपको हकीकत क्या है, ये 200 साल आपकी उम्र कहाँ से आ गई है? वैसे आपके बच्चे कितने हैं? माशाल्लाह 3 है। उनकी उम्र कितनी है? 200 साल के है। 22-23। मतलब आपने कोई नई शादी की है? अब की है। तो वो जो 200 साल पहले वाले वो कहाँ गए? वो ऐसे गुजारे हैं जिंदगी को एंजॉय करते हुए। मतलब शादी नहीं की? नहीं, मतलब आपने जब 50 फीट कभी उस जंगल, तब आपने शादी नहीं की? जब आप सिविलाइज कंट्री में आ गए 5.5 फुट के हो गए तब आपने शादी कर ली? जी जी, ऐसे ऐसे। यार कमाल है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इनसे कुछ पूछे थे। बट सब हुआ क्या, ये 200 साल आपकी उम्र कैसे बन गई है? 218 साल बल्कि, क्या इशू है? ये तो लाइसेंस बनवाया था मैंने ड्राइविंग। अच्छा, लाहौर पुलिस से? ये लाहौर ट्रैफिक पुलिस से जो है? हाँ जी, पंजाब से, लोधरा से बनवाया था मैंने। अच्छा, तो उधर उनसे कोई हुई मिस्टेक जो भी हुई, उसके बाद मैंने रिन्यू भी करवाया है। अच्छा, रिन्यू भी हो गया वो? हाँ जी, उसके बाद 2 दफा रिन्यू हुआ है। पहले रिन्यू हुआ, मैंने कहा कि ये सही कर दें, तो उन्होंने कहा ठीक है हो जाएगा, लेकिन फिर वही आई है। अब 1 हफ्ता पहले रिन्यू करवाया मैंने, अब भी वही इशू आया, तो मैंने कहा ये सही है, मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ये सही कर दें, कि ये हमारा काम नहीं है। मतलब आपने ये रिन्यू ऑनलाइन करवाया था या आप उनके ऑफिस गए थे? ऑफिस गए थे, ऑफिस जाके करवाया। तो ऑफिस में आपने उसको बताया नहीं मेरी डेट ऑफ बर्थ को जो है वो एक्चुअल कर दे, मेरा आईडी कार्ड आपने साथ लगाया, भाई कंट्रडिक्शन आ रही है। खुद देखी, अगर मुझे बैरून मुल्क सफर करना है तो दोनों चीजें तो फिर ऊपर नीचे हो जाएंगी। तो यही बात मैंने की थी उन्होंने, लेकिन वो कहते हमारा काम नहीं है। तो मैंने कहा फिर ये मेरा काम तो नहीं है। तो इससे तो फिर आप कहेंगे कल मैंने फौजरी की है, मैंने कोई स्मेल ऑफ आईडी की है,
तो ये कौन जिम्मेदार होगा? क्योंकि जब रिन्यू कराने जाते हैं तो शनाख्ती कार्ड पहले देखते हैं। हाँ, पहले देखते हैं। और शनाख्ती कार्ड देखा है, फिर लाइसेंस देखा है। मैंने ऑनलाइन चेक करने की कोशिश की है तो नहीं हुआ। अच्छा, मैंने कहा ये मुझे ऑनलाइन चेक नहीं हो रहा। तरह से बनवाया, 2 दफा रिन्यू करवाया, तो क्या कहते हैं वो अब? अब मतलब ठीक भी करने की दफा क्या मसला है उनको भाई? जब डाटा फीड करना है या इसके लिए कोई एप्लीकेशन देनी, कोई तरीकाकार बताया कि वो कहते हैं जी बस अब चली चलो हमें? नहीं, अब भी मेरा 1 हफ्ते पहले मैंने रिन्यू कराया था, उस वक्त भी उन्होंने यही बात की गई कि ये मेरी डेट ऑफ बर्थ जो सी है, ये आप इसको सही करके दोबारा। तो फिर और लेकिन वो कहते हैं हमारा काम नहीं। मैंने कहा ये आपका काम नहीं है तो मैं कहाँ से करवाऊँ? या तो मुझे इसका हल बताएं। देखो, कुछ शालमी में कोई जगह बता दो जहाँ से ठीक होता है, वही ना, कोई उर्दू बात। बता रहे हैं बता दो। लेकिन नहीं, वो कह रहे बस आपका रिन्यू हो गया, ठीक है, ओके। ये तो कोई बात नहीं। अच्छा, ये जो सूरत हाल है मैं थोड़ी सी इस पे खोल दूं। अफजल भट्ट साहब ने अपना लाइसेंस जो है बनवाया, इनका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, इनकी डेट ऑफ बर्थ शनाख्ती कार्ड के ऊपर बिल्कुल दुरुस्त है। फिर इन्होंने अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके लिए अप्लाई किया, ड्राइविंग लाइसेंस इनका बन गया, लेकिन उसके ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलत थी। सरकारी तौर पे जो डेट ऑफ बर्थ की गई, या कंप्यूटर का इशू था, या ह्यूमन मिस्टेक थी, या हम कह लें कि मशीनी एरर था, उसमें इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1807 लिखी गई। उसके हिसाब से आज इनकी उम्र जो है 218 साल बनती है इस वक्त। अब हुआ ये कि इन्होंने जब इसको वो टाइम खत्म हुआ, रिन्यू करवाया, तो उन्होंने रिन्यू कर दिया। और ऊपर से मजे की बात ये, रिन्यू करने के बाद जब इन्होंने उसकी शिकायत की कि भाई इस पे डेट ऑफ बर्थ ठीक कर दी जाए, तो उन्होंने कहा जी अभी नहीं होगी। वो फिर टाइम गुजरा, फिर खत्म हुआ। फिर अब इन्होंने 1 हफ्ता पहले जब रिन्यू करवाया और दोबारा ये शिकायत रजिस्टर्ड करवाई कि मेरी डेट ऑफ बर्थ को ठीक कर दीजिए, तो वहां पर जो मौजूद अमला था, ये अपनी किस जगह से करवाया? लिबर्टी गोल चक्कर पे जो खिदमत मरकज सेंटर है इनका, ट्रैफिक पुलिस का, उन्होंने यही कह के टाल दी जी हमारा काम नहीं है। ना तो इनको हेड ऑफिस भिजवाया गया और ना ही वहां पर इसको ठीक करने की जहमत की गई। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं अमूमी तौर पर वो आते हैं। ह्यूमन एरर भी हो सकता है, मशीन का एरर भी हो सकता है, लेकिन इसको ठीक करना भी इदारों ही की जिम्मेदारी है, ताकि एक शरीफ शहरी को ट्रैवलिंग करते हुए परेशानी का सामना ना रहे। अगर रास्ते में कोई रोक के इनकी डेट ऑफ बर्थ चेक करता है, तो फिर वही पुलिस सरकार इनके लिए थोड़ी सी परेशानी भी बनाएगा। लेकिन बहरहाल अब ये एक चीज थी, जो 218 साल पुराना एक शख्स जो इस वक्त भी हयात है, चलता फिरता है, भी बच्चे हैं और इस माशरे के अंदर भी एक अच्छे तरीके से रह रहा है, उससे आपकी मुलाकात करवाइए। दोबारा फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।